Hello, my dear student of Standard 7th, and today we are going to discuss question answer of chapter number 7, that is India location, border, area, and physiography. So, without any further delay, let's start. So, here is your first question. How did the island came into existence? So, basically the question is कि island कैसे formed हुआ? Okay, कैसे अस्तित्व में आया? And it can be asked in your exam for 2 marks. So let us read the answer. The island come into existence through the earthquake, volcanic eruption और water currents. तो जो भी आइलैंड आज बना है इसके बहुत सारे रीजन है. अर्थक्वेक भी हो सकता है. अर्थक्वेक के कारण आइदर द लैंड शिफ्टेड अपवर्ड और इट कैन बी गो डाउनवर्ड ऑल्सो. वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत सारा मैग्मा लावा निकलता है तो अगेन एक नया लेयर बन जाता है एंड आइलैंड भी बन जाते हैं कई बार. एंड ड्यू टू द वाटर करंट ऑल्सो. Let us move to the second question, that is why are desert thinly populated? It can be asked in your exam for 3 to 5 marks. So friends, question ये पूछ रहा है कि डेजर्ट में कम लोग क्यों रहते हैं. So अगर हम लोगों को पता है तो यूजुअली सैंडी डेजर्ट होता है, एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, पानी की बहुत शॉर्टेज होती है और पानी कितना ज़रूरी होता है. सो ऐसी जगहों पे रहना बहुत ही मुश्किल भरा होता है. सो बट हाउ वी हैव टू प्रेजेंट अवर आंसर. Now point number 1, the soil is sandy in desert. So first you have to remember soil is sandy. Okay. Second, mostly it is dry, barren and uninhabited land. So usually it's a dry place. Barren means यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता, बिल्कुल सुनसान जगह होती है एंड वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है इन शॉर्ट. पॉइंट नंबर 3, इट्स क्लाइमेट इज ड्राई एंड कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म होता है. पॉइंट नंबर 4, इट इज़ वेरी लिटल रेन इन द डेजर्ट. सो हार्डली 5 to 10 सेंटीमीटर की बरसात होती है, बट आपको नंबर शो नहीं करना है, यू हैव टू शो वेरी लिटल रेनफॉल. ओके. पॉइंट नंबर 5, देर इज ऑलवेज अ वाटर शॉर्टेज एंड पीपल सफ़र अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटीज, नेसेसिटी एंड रूटीन लाइफ. सो वाटर की शॉर्टेज के कारण क्या होता है, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है ना. यू फील दैट जो पीपल हु दोज हु बिलोंगिंग फ्रॉम द राजस्थान ना, वो लोग पानी की कीमत पहचानते हैं. वो लोग पानी को बहुत बचा बचा के यूज़ करते हैं. इतना बचाते हैं फिर वो कंजूस हो जाते हैं, पैसे भी बचाने लग जाते हैं. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 6, डेट इज़ वाई देयर इज अ लेस पॉपुलेशन इन द डेजर्ट. इन्हीं सब रीजन्स की वजह से पॉपुलेशन जो है डेजर्ट में कम होती है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड. येस और नो, वाई? एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम लाइक अ शॉर्ट नोट ऑफ द प्लेन्स ऑफ द डेजर्ट. सो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है. अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड, येस और नो, तो आपको आंसर पहले येस या नो में देना है. तो आपको पॉइंट नंबर 1 जो आपका मतलब वही आंसर दे रहा है, येस पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है प्लेन्स ऑफ द डेजर्ट, तो आपको सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करना है, देन आपको फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखना है. आई होप आपको क्लियर है. सो क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्थ के जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं. अभी हमने देखा डेजर्ट में तो कोई नहीं रहता है, लेकिन प्लेन जहाँ पे ज़मीन सीधी होती है वहाँ पे सब लोग रहना पसंद करते हैं. ओके. द नॉर्दर्न प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ द फर्टाइल एलुवियल ऑफ हिमालयन रिवर्स लाइक सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो इन्हीं सब रीजन्स रिवर्स की वजह से क्या होता है, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. क्यों? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है एंड ऑफकोर्स इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की जा सकती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड द लेवल प्लेन ऑफ इंडिया. सो ये बहुत फर्टाइल भी और बिल्कुल सीधा है. पॉइंट नंबर 4, द रिवर्स हियर आर पेरेनियल. पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है कि जिसमें 12 मंथ्स वाटर अवेलेबल होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी. ओके. पॉइंट नंबर 5, सो इरीगेशन इज वेल डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. इरीगेशन मीन्स हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 6, बिकॉज ऑफ द गुड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, तो प्रयागराज हो गया है, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन. सो इसीलिए रिवर्स के आसपास बहुत सारे आपको पॉपुलेटेड सिटीज़ देखने को मिलते हैं जिसके अभी मैंने नाम रीड किए. एंड द लास्ट पॉइंट, ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजन द पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके. वेरी सिंपल आंसर. आपको बस थोड़े पॉइंट याद रखने हैं एंड आपको उसको लिख के आप इजीली यू कैन गेन द मार्क्स ऑल्सो. फोर्थ क्वेश्चन, शॉर्टर वन, but it can be asked in your exam for 2 to 3 marks. Why have big cities
डेवलप नियर द सी कोस्ट है ना समुद्र किनारा, एंड इसके पास बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई है, मुंबई भी है। ओके, तो सब समुद्र किनारे क्यों डेवलप होते हैं? नाउ सी पॉइंट नंबर 1, कोस्टल लैंड इज ए लेवल एंड इज फर्टाइल ऑल्सो। तो कोस्ट की जो एरिया होती है वो बिल्कुल ज़मीन एकदम सीधी होती है, एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर करना भी पॉसिबल है, फर्टाइल भी होते हैं। बिसाइड द लैंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फिशरीज। सो हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइन बना सकते हैं, रोडवेज बना सकते हैं, एंड आपको जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनके पास कोई जॉब ना हो तो एटलीस्ट वो समुद्र में जाके फिश पकड़ सकते हैं, तो फिशिंग एक्टिविटी भी हो सकती है वहाँ पे। पॉइंट नंबर 3, डोमेस्टिक एंड द फॉरेन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द सी कोस्ट। सो हम लोग दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड बिजनेसेस भी कैरी आउट कर सकते हैं। डेट इज़ वाई लार्ज सिटीज ग्रो नियर द सी कोस्ट। नाउ हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर वाज नो वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया? यू कैन सी इंडिया में की फिजियोग्राफी में बहुत सारे वेरिएशन हैं। ऊपर माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन्स आते हैं, सी कोस्ट हो गया, पेनिनसुला प्लेटो आ गया, आइलैंड्स भी है, डेजर्ट भी है, तो सब जगह अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। अगर सब जगह एक ही जैसा लैंडफॉर्म होगा तो क्या होगा? एक्चुअली दैट्स द क्वेश्चन एंड इट कैन बी कम इन योर एग्जाम फॉर 3 to 5 मार्क्स। सो लेट्स बिगिन। इफ देयर वुड बी नो वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1, we would not have Himalayan mountains which serves as a natural wall-like boundary obstruct the cold chilling winds and lures the mountainers of the world. फ्रेंड्स, अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता ना तो जो साइबेरियन कंट्री से चाइना साइड से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती, एंड ऐसा भी हो सकता था कि जनवरी फरवरी मंथ में थ्रू आउट द मंथ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। सो एक्चुअली वो सब कौन रोक रहा है? हिमालय माउंटेन। आप लोग अपने बैकग्राउंड में देख सकते हो क्वेश्चन आंसर के। इट्स अ वेरी बिग माउंटेन जो ठंडी ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन चाइना ने कभी भी हम पे अटैक नहीं किया। इवन आज की डेट में भी वो हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाता है लेकिन हम पे अटैक कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन ओनली। ओके, सो ये एक हमारे लिए एक दीवार का काम करता है, अंबुजा सीमेंट की तरह। ओके, पॉइंट नंबर 2, we would not have the hill station holy pilgrimage place lofty peaks like Goodwin Austen and perennial river which deposit fertile alluvium throughout the year. ये माउंटेन्स है तभी तो रिवर्स आती है ना? रिवर्स आती हैं तो रिवर्स में से बहुत सारे हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, एंड ऑफकोर्स हमको बहुत सारा पानी भी मिलता है, सो हमको थैंकफुल होना चाहिए। We would not have gained the large and the fertile northern plains. Large cities develop along the river and the Deccan Plateau in the form of the treasury of minerals. तो इससे हमारे प्लेन्स भी फॉर्म नहीं होते, प्लेन्स हैं तो अभी तो हमको बहुत सारा फूड ग्रेन्स मिल रहा है, एंड डेक्कन प्लेटो तो इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं लाइक आयरन हो गया, ओके, कोल हो गया एंड ऑल डेट। पॉइंट नंबर 4, we would not have 7517 that means 7517 kilometer long coastline which is useful for the transportation for fisheries. इतना बड़ा सी कोस्ट नहीं होता तो हम लोग हमारे फिशरमैन्स क्या करते बेचारे? ओके, वो तो फिशेस पकड़ ही नहीं पाते एंड ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर पाते दूसरे कंट्रीज़ के साथ। एंड द लास्ट पॉइंट, वी वुड नॉट हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स सिटीज़ ऑन द सी कोस्ट। तो समुद्र किनारे बड़े बड़े पोर्ट्स भी नहीं होते और बड़े बड़े सिटीज़ भी नहीं होते। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड इट कैरी ऑफ द 2 मार्क्स। व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ एंड द ईस्ट वेस्ट विथ ऑफ इंडिया? अगर हम लोग ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक चेक करें और ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाएं तो कितना किलोमीटर होगा? वेल अगेन, आप जो लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा उनको पता होगा द नॉर्थवेस्ट लेंथ ऑफ the north south length of India is about 3214 kilometer. Okay, so 3214 kilometer. Okay, and the east west width is about 2933. Okay, 2933 kilometer. And final question of the day, that is the, it can be asked in your exam as a short note, the desert, and it can be asked also the Rajasthan desert. The desert बोलो कि राजस्थान desert बोलो एक ही बात है। ओके, and it can be 3 to 5 marks. So let's begin.
द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान लाइज इन द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंजेस। सो अरावली माउंटेन्स के वेस्ट की तरफ ये डेजर्ट लाई करता है। द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबेरेबल। यहाँ की सॉइल कैसी है? सैंडी है। क्लाइमेट अनबेरेबल मतलब हम लोग सहन नहीं कर सकते, इतनी गर्मी होती है। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। सो पूरे साल में एनुअल रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। एनुअली मीन्स द होल ईयर। पॉइंट नंबर 4, हेंस इट फेसिस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन ड्राई एंड बेरन एंड अनइनहेबिटेटेड। बराबर ना, ये कुछ एक पुराने आंसर जैसा ही थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। सो ड्यू टू वाटर शॉर्टेज यहाँ पर बहुत ही लाइफ जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक नेसेसिटी द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी लेस। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 6, डेट पाम caravan pulled by the camel are seen in this region. So camel is the only animal which can survive without water for a long time. That is why you can able to see lot of camels in this part of the area. Point number 7, North Rajasthan is being irrigated through the river Satluj via the Indira Canal. So government also know कि ये ज़मीन बिल्कुल कोई काम की नहीं है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, सतलुज रिवर पे भाखड़ा नंगल डैम बनाया एंड थ्रू कैनाल वहाँ पे पानी सप्लाई किया। तो आज वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो पा रही है बिकॉज ऑफ द इंदिरा कैनाल। एंड पॉइंट नंबर 8 विच इज़ द लास्ट पॉइंट, द कैनाल हैज सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। सो इस एरिया को जो बिल्कुल बैरन ज़मीन थी, सूखी बंजर ज़मीन थी, उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाया गया थ्रू द कैनाल ओनली। एंड नाउ ट्रू और फॉल्स जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नंबर 1, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। यस, 7 नंबर ही है। पॉइंट नंबर 2, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। वेल, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ओके, सो फॉल्स आएगा। नंबर 3, द प्लेटो रीजन ऑफ द सेंट्रल एंड द सदर्न इंडिया इज आर नोन एज द ट्रेजर हाउस ऑफ द मिनरल्स। यस, इट्स अ ट्रेजर हाउस, सो इट इज ट्रू। द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू इंडिया। फॉल्स आएगा। राइट आंसर क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। एंड द लास्ट पार्ट, रण ऑफ कच्छ इज़ वेरी सैंडी। हाँ, बहुत सैंडी है। फॉल्स। एक्चुअली यहाँ पे सैंड नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट है। ओके क्लास, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 7. Okay, so you are supposed to write down all such question answer in your CW. Take care of yourself and bye.